पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख चुका है, अब सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। आज हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पीछे की हड्डी कहा जाता है, इसे बैकबोन। आर्टिकल 19 की बात करें तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। अभिव्यक्ति मतलब बोलचाल की स्वतंत्रता, यानी मनुष्य कुछ भी बोल सकता है। अब बोलने मौन रहने की स्वतंत्रता। मीडिया को भी सभी स्वतंत्रता प्राप्त है। पुतला कहीं जला सकते हैं, इसी कार्ड देखे होंगे आप लोग कि नेताओं का पुतला जलाया जाता है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, मैंने अपने धार्मिक झंडा फहरा सकते हैं, आरटीआई। उसके बाद सभा की बात करें तो यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप सभा कर सकते हैं, यानी असेंबली कहीं संगठित कर सकते हैं। सभा जब इकट्ठा करेंगे तो आपको जानने वाले लोग कुछ मिल जाएंगे, तो आप संगठन बना सकते हैं जैसे कुछ पार्टियां करती हैं। और जब संगठन बना देंगे तो वहाँ से जब संगठन बना लेंगे तो अपने संगठन का प्रचार करने के लिए एक दूसरे स्थान पर जाएंगे, यानी संचरण करने के लिए। तो फ्रीली मूव संचरण कर सकते हैं। उसके बाद आप संचरण, अब मान लीजिए आपको लोग कोई स्थान या जगह अच्छा लगा तो वहाँ पे आप निवास या बसने की भी स्वतंत्रता है। जैसे आप गए बिहार में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, चाहे अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, आपको जगह अच्छा लगा तो वहाँ पे क्या करके ज़मीन खरीद के बस गए और अपना निवास बनवा लिए। अब निवास बनवा लिए और वहाँ पे संपत्ति खरीद लिए जो हमने खरीदा है, जैसे घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, कार, वहाँ पे। उसके बाद आप बिजनेस कर लिए, व्यापार, वहाँ पे व्यापार जैसे दुकान खोलना, शॉपिंग मॉल खोलना इत्यादि जाके वहाँ पे खोल लिए। उसके बाद देखिए आपको बता रहे हैं, मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी संपत्ति आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं कहीं दूसरे स्थान पे जाके। उसके बाद देखिए, लेकिन कुछ कारणों में दिया गया है कि देखिए अगर देश की एकता और अखंडता की बात आता है तो स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे कहने का मतलब जैसे आतंकवादी अगर हमला किए हों, अगर उस समय आप जाके कहें कि हम सभा करना चाहते हैं तो जो इंडियन आर्मी है वो करने नहीं देगी। सुरक्षा की बात है, नागरिक की बात है, मोरल कोड की बात है और विदेशी संबंध की बात है। जैसे जैसे कोई नेता विदेश के आए, जैसे जो वाइडेन आए और आप उनके सामने अगर कुछ कह दें कि वाइडेन बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे मामलों में ये आप लोग की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो छीन जाता है। एक केस हुआ था प्रशांत भूषण के केस में, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, ये मुख्य न्यायाधीश एसबी बोबड़े साहब थे। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ये बोल दिए थे कि मुख्य न्यायाधीश नागपुर में बीजेपी के सांसद की 50 लाख की बाइक पर लॉकडाउन में घूम रही है। लॉकडाउन की बात है, ये प्रशांत भूषण एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख दिए थे। उसके बाद 50 लाख की बाइक पर लॉकडाउन में घूम रही है बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के, जबकि आम आदमी लॉकडाउन में कहीं आने जाने के लिए तरस रहा है। आप लोग देखे ही होंगे कि लॉकडाउन में क्या स्थिति थी, किसी को घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। तो ये लिख दिए थे। इस पे आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एक एक बात जो है वो एक अभिलेख के एक नज़ीर बन जाएगा। ये प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 129 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का एक एक बात है वह एक अभिलेख एक एक नज़ीर बन जाएगा, ये कहा गया है इसमें। इसके मतलब प्रशांत भूषण के केस में 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशांत भूषण तैयार नहीं थे, प्रशांत भूषण देने के लिए तैयार नहीं थे। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अगर केस कर देंगे तो क्या होगा, तो उन पे एक रुपये का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद 1 रुपया जुर्माना दे दिए किसी तरह, लेकिन मामले को क्या किया गया। लेकिन प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे वो हार नहीं माने कि हम सही कहे हैं। वो कहें कि बताइए, न्यायाधीश बीजेपी की संसद की 50 लाख की गाड़ी चला के वैसे ही घूम रहे हैं और आम आदमी मास्क के लिए, सब्जी के लिए क्या हो रहा है, तरस रहा है। अब आइए आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी दोष सिद्धि में संरक्षण दिया जाता है। अपराध के समय का कानून, यानी जो आदमी 2004 में कोई काम किया है,
2004 में कोई अपराध किया है, किसी को जान से मार दिया है, तो उसी समय का कानून लगेगा, न कि 2023 का कानून। अब मान लीजिए इस समय अगर मर्डर करने पर फांसी की सज़ा दे दी जाए और 2004 में लिखा हो ऐसा कि किसी को जान से मारने यानी मर्डर करने पर 2 साल की सज़ा होगी, तो पुराना जो 2004 में कानून था उसी के अनुसार सज़ा भी मिलेगा, यानी अपराध के समय का कानून, यानी 2 ही साल का सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2023 में बन गया है कि फांसी दिया जाएगा तो 2023 में फांसी दिया जाएगा। एक अपराध की एक सज़ा, जैसे आप लोग फिल्मों में सुने होंगे कि कितनों को मारेंगे उतना ही सज़ा मिलेगा, 1 को मारो या 4 को मारो उतना ही सज़ा मिलेगा। लेकिन एक अपराध की एक सज़ा होती है, आप जितना मर्डर करेंगे, 4 मर्डर करेंगे, चारों की अलग अलग सज़ा होगी, घूसखोरी करेंगे तो उसके लिए अलग सज़ा होगी, माने हर एक चीज़, हर एक अपराध की एक सज़ा होगी। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी देखे होंगे आप लोग, खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं देता है, यानी अगर आपको गवाही दिलवाना है तो किसी दूसरे से दिलवाना है। फिर से हम बात करें आर्टिकल 21 के बारे में, तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण यानी लाइफ, पर्सनल लाइबिलिटी, इसका मतलब है कि पर्यावरण, यानी हम जो संविधान के अनुसार आपको पर्यावरण बचाने की स्वतंत्रता मिली है। इसके अनुसार अगर सेकंड की बात करें तो आत्महत्या, यानी 309 के केस में आप आत्महत्या करते हैं, अगर आप आत्महत्या करते हैं तो संविधान आपको मरने भी नहीं देगी। अगर आत्महत्या करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप चैन से मर भी नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य का भी ख्याल कौन रखेगा? संविधान के अनुसार आपका हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। एकांत, यानी देखे होंगे आप, अगर कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ी है जो धुआं देती है, अगर वो गाड़ी यूज करता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी मामला है, हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। चाहे कोई अगर दिवाली के समय में अत्यधिक मात्रा में पटाखा छोड़ रहा है तो आप लोग उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। एकांत या विदेशी यात्रा या निजता, यानी देखे होंगे ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कुछ अपवाद है। एकांत और विदेशी यात्रा के समय ये खत्म हो जाता है। निजता यानी प्राइवेसी के मामले में, जैसे आपके पिताजी अगर आपका मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप उनको पासवर्ड बताना नहीं चाहते हैं और आपके पिताजी आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये निजता के अधिकार का हनन है। इसके मामले में आप कोर्ट में जा सकते हैं। विचार एडल्ट यानी 497 तलाक, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 क की बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स ये है शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के मुताबिक ये दिया गया। 0 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार मुफ्त में पढ़ाएगी, बिना पैसे के पढ़ाएगी। और किताब खाने का सामान देखे होंगे आप लोग, आजकल प्राइमरी स्कूलों में दूध, घी इत्यादि चीज़ें भी क्या आती है। आर्टिकल 22 की बात करें तो गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी लोगों की गिरफ्तारी में संरक्षण। अब हम आपको लोगों को बताते हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो अपराध 2 प्रकार के होते हैं, दंडात्मक अपराध और निवारक निरोध, यानी पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। दंडात्मक अपराध की बात करें तो ये अपराध के बाद होता है, यानी किसी को मार के हम चले गए, किसी को मार देते हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारी में से संरक्षण लगता है, ये दंडात्मक अपराध होता है। निवारक निरोध मतलब अपराध के पहले, देखे होंगे आप लोग, जैसे कोई हमको मारने वाला है, हमको पता चल गया कि वो हमें जान से मारेगा, तो हम अपराध के पहले क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, तो पहले ही पकड़ा जाएगा। उसके बाद ये दंडात्मक अपराध की बात करें तो इसमें वारंट दिया जाता है, सबसे पहले वारंट दिया जाता है, उसके बाद जेल होता है। इसमें 24 घंटे जेल में रखा जाता है। इसमें वकील एक रखा जाता है। दंडात्मक अपराध में वकील की अनुमति होती है, वकील रखने की अनुमति। जबकि निवारक निरोध की बात करें तो इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार होता है और 3 महीने तक 30 दिन से 3 महीने तक बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं। वारंट मतलब होता है पहले सूचना देंगे, उसके बाद आपको जेल में डालेंगे, और 3 महीने तक बिना वारंट के ही कई बार ऐसा रखा जाता है, काल कोठरी में रख देते हैं सब पुलिस वाले, जिसकी वजह से आपको किसी से मिलने नहीं दिएगा। बिना दलील, बिना वकील, रॉलेट एक्ट जैसे आप लोग सुने होंगे कि ना दलील ना वकील
वकील के बिना रालेट एक्ट पारित किया गया था, वो अंग्रेज सरकार द्वारा एक कानून था रालेट एक्ट। वैसे ही निवारक निरोध कानून भी है, जिसमें सभी लोग क्या बोलते हैं, जिसमें बिना दलील बिना वकील के जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद 2000 नज़रबंद इसमें इसी में आता है। 2017 में चिमकी बुखार से डॉक्टर, आप लोग एक कथा सुने होंगे, 2017 में चिमकी बुखार डॉक्टर कपिल खान गोरखपुर केस में निवारक निरोध कानून के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया। और यानी इनके घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता था, ना ही वकील को मिलने दिया जाता था। उसके बाद धन्यवाद। अब हम सेकंड इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।